आज बीजेपी, आरएसएस और कट्टरपंथियों के द्वारा रोजाना जबरदस्ती मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कभी लव जिहाद के नाम पर, मेरे पास कई सौ नाम है जो मुस्लिम लड़कियों ने हिंदुओं से शादी किया है और वहाँ एमएलए ने जाकर बधाई दिया हिंदू बच्चों को, तुमने शादी किया। मेरे पास एक लेटर है जिसमें लिखा हुआ है कि 10 लाख मुस्लिम लड़कियों को बेटी बचाओ बहू लाओ के नाम से मुसलमानों को लाना है। हम नहीं चिल्ला रहे हैं, 18 साल की उम्र के बाद जिसकी जो मर्जी हो करे, हमने कभी नहीं चिल्लाया इसके खिलाफ। लेकिन अगर कोई मुस्लिम लड़के ने हिंदू से शादी कर दिया और इनकी मोहब्बत 2-5 सालों से है, उसके बाद जाकर ये लोग उससे जो है केस करवा करके ज़बरदस्त तरीके से लोगों को मार पीट रहे हैं। अभी राहुरी के अंदर जिस तरह से मारा है, हाथ पैर टूट गया बच्चे का। एक औरत जो मैथ और साइंस पढ़ाती थी उसको और घर में ट्यूशन करती थी, जो लड़की 1 साल पहले 5 दिन के लिए सिर्फ वहाँ आई थी, उससे एक स्टेटमेंट दिला करके ये धर्म परिवर्तन करती है और उसको जो है जेल में भेज दिया गया। ये जो है देश में रोजाना कोई न कोई बहाने से नफरत फैलाई जा रही है। मैं समझता हूँ कि देश बर्बादी के कगार पर खड़ा हुआ है। परसों जो हुआ है ट्रेन के अंदर, मैं समझता हूँ कि अब कोई मुसलमान बुर्का पहन के या कोई मुसलमान टोपी दाढ़ी लगाकर अब ट्रेन में या बस में कहीं जाने की हिम्मत भी नहीं कर पाएगा जो हो रहा है। और उसके बाद क्या कह रहा है, वो पागल नहीं है, वो जानबूझ करके उसने किया है। डिब्बा खोल करके अंदर दाढ़ी वाले को खींच करके मारा है उसने, 3 लोगों को मारा और मारने के बाद बहुत होश में है। क्या कहता है कि इनके आका पाकिस्तान में बैठे हैं और अब अगर देश में रहना है तो नरेंद्र मोदी जी को और योगी जी को वोट दो। और ठाकरे इस तरह का नाम ले रहा है, ये जानबूझ कर हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ ये नफरत फैलाने की वजह से हो रही है। रोजाना औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में रोजाना, अरे भाई 300 साल 400 साल पहले की जो वाकया हो गया, तुम उनके अच्छे कामों को नहीं गिना रहे हो। तुम जबरदस्ती, अरे राजकाज के लिए जो कुछ होता था लोगों ने किया सत्ता के लिए। और कौन कह रहा है? औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की बुराइयां कौन गिनवा रहा है? जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया और कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद को तोड़ना एक क्रिमिनल एक्टिविटी थी। उन्होंने कहा बाबरी मस्जिद में मूर्ति रखना क्रिमिनल एक्टिविटी थी। जो लोग रोजाना गाय बैल के नाम पर मार रहे हैं मुसलमानों को, आपने कानून बना दिया, पुलिस जो चाहे करेगी। लेकिन इस तरह से रोजाना करने वाले आज जो है पुराने पुरखों का नाम लेकर बात करते हैं। अगर उन्होंने कुछ गलत किया था उससे बहुत ज्यादा गलत आज की सरकार कर रही है जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी हुई है। रोजाना सुबह से शाम तक नफरत फैलाना। मेरी मांग है ये कि अगर देश में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त रखना है तो आप जल्द से जल्द हेट स्पीच के ऊपर आतंकवाद के लिए जो कानून बना हुआ है, आतंकवादी ये को बंद करने के लिए 5 साल तक जेल में रहे, जमानत नहीं हो, ऐसा कानून नहीं बनाएंगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। चौहान जो टीवी वाला है उसके ऊपर 1800 केसेस हैं, उसके बाद भी रोजाना बोलता फिर रहा है। राहुरी में 5 अगस्त को ये लोग चारों तरफ से जमा हो रहे हैं। जिस गांव में 10-15 मुसलमानों के घर है और 20-25 हजार नॉन मुस्लिम के घर हैं, वहां उस मुसलमान के घर को बिना वजह से झूठ की बुनियाद पर उसका बाजार से सामान खरीदना, उसके यहाँ जाना आना सब बाइकाट कर दिया है। ये नफरत है। ये आम आदमी जब इस चीज़ को देखता है तो समझता है कि रियल में मुसलमान गद्दार हैं और वो जो है मुसलमानों के खिलाफ खड़ा होता है। कोई बंदूक लेके मारता है, कोई सड़क पर लड़ाई करता है, कोई जो है गाड़ी को पलटी करके मार देता है। ये देश में चल रहा है। हाँ, नीतीश राणे ने गद्दार बोला। हम मुसलमानों ने इस देश के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दिया है। अब हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, आज़ादी की लड़ाई में कितनी बड़ी कुर्बानी। वो हमको गद्दार बोल रहे हैं और गद्दारों का साथ देते हैं जिन्होंने गांधी जी का कत्ल किया। उसकी फोटो लेकर घूमेंगे आप। बोलो। आज नीतीश राणे जी ने उनकी लक्षवेदी के ऊपर चर्चा करते हुए सम्मान्य अबू आसिम आजमी जी को और मुझे पॉइंट आउट करके गद्दार शब्द का उपयोग किया। हम इसी मट्टी के भूमिपुत्र हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग हैं। आज सभागृह में वारंवार सम्मान्य अबू आसिम आजमी जी को ओपन धमकी दी जा रही है और गद्दार शब्द रिकॉर्ड पे गया, लेकिन अभी भी उस शब्द को निकाला नहीं गया और नीतीश राणे जी को कोई तंबी नहीं दी गई। अगर सभागृह जैसी पवित्र जगह पर 2 लोक प्रतिनिधि जो लोगों से चुन के आते हैं, लोगों का प्रतिनिधित्व करते, हर समाज का प्रतिनिधित्व करते, उनको ओपन धमकी दी जाती है, उनसे गद्दार जैसे शब्द से संबोधित किया जाता है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात इस देश के लिए हो नहीं सकती। मैं
आज़मी जी के साथ अभी जाकर स्पीकर से मिलूंगा और सम्मान्य अध्यक्ष जी को हम निवेदन करेंगे कि नीतीश राणे जी पर कार्रवाई होनी चाहिए। सभागृह के पटल पे अपनी लक्ष्यवेदी पे चर्चा करते वक्त हर सदस्य का अधिकार है कि वो उस पर चर्चा मांगे। सम्मान्य अबू आसिम आज़मी जी ने उस पर बोलने की अनुमति मांगी, जिस पर नीतीश राणे जी ने उनको और मुझे पॉइंट आउट करके कहा ये लोग गद्दार है। ये दूसरी बार नीतीश राणे जी ने कहा किया है। पहली बार एक बार उन्होंने मुझे पॉइंट आउट करके गद्दार कहा था, इस बार भी उन्होंने गद्दार कहा। ये उनकी मानसिकता है, ये उनकी मानसिकता है, उनके दिमाग में ये भरा हुआ है। इस मानसिकता से लड़ने की ज़रूरत है, ये इस विचारधारा से लड़ने की ज़रूरत है। ठीक है, चलो।